प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबने अपने कामना अनुसार भगवान से अपनी बात कही, लेकिन हृदय से कोई नहीं चाहता था कि भगवान हमें छोड़कर यहां से जाएं। अंत्योगत्वा जब भगवान रथ की तरफ बढ़े, माता कुंती वहां पहुंची। कुंती मैया भगवान को देखकर हाथ जोड़ करके रोने लगी और कहे, उन्होंने कहा, बुआ तुम आंसू क्यों गिरा रही हो? उन्होंने कहा, तुम मुझको बुआ कह रहे हो। नमस्ते पुरुषम त्वमादिमीश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिः स्थितम्। हे द्वारकानाथ, हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हे करुणा वरुणालय, अब तक तो मैं ये जानती थी कि तू नंद का लाला है, तो कृष्ण का सारथी है, अर्जुन का सारथी है। मैं सांसारिक मोह में फंस करके मैं अभी तक सांसारिक भाव समझती थी, लेकिन आज मुझे महसूस हो गया तुम साधारण नहीं है माधव। आप समस्त जीवों के अंदर बाहर हर जगह विराजमान है। ये बुआ कह करके हमको अब से मत कहना। आप वृत्तियों द्वारा, बाह्य वृत्तियों द्वारा नहीं देखे जा सकते, आप अंतःकरण द्वारा आपका दर्शन हो सकता है। हे माधव, आप ही आदि पुरुष हैं। मैया कुंती ने कहा, जिस समय हमसे आप मांगने के लिए कह रहे हैं क्या चाहिए तुमको, जिस समय हम विपत्ति में थी उस समय हमारा सहयोग आप किया करते थे। जिस समय लाक्षागिरी में हमको भेजा गया चढ़ाने के लिए, उस समय हे माधव आपकी ही कृपा से हमारी सुरक्षा हो पाई। जिस समय मेरी पांव का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, हे माधव उस समय भी आपने हमारी सहायता की, हमारी लाज रखी। जिस समय ब्राह्मणों के श्राप, ब्राह्मणों द्वारा श्रापित करने का षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा, उस समय भी आपने अक्षय पात्र लेकर के हमारी बहू से कुछ साग खा करके उन ब्राह्मणों का पेट भर करके हमारी रक्षा की। जब हम वन में भटकते रहे, जब जब आप हमारी सहायता, हम जीवों की सहायता करते रहे, हम झोपड़ी में रहे, हमारी सहायता आप करते रहे। जिस समय हमारे पुत्रों पर भारी संकट आया, उस समय भी आपने हमारी सहायता की। और आज हम सुरक्षित हो गए, आज हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया, आज हर तरह से हम सुरक्षित है, तो आप कह रहे हैं कि हम छोड़कर जा रहे हैं। यदि आप झोपड़ी वालों को ही पहचानते हैं, यदि विपत्ति वालों का ही आप सहयोग करते हैं, तो हे माधव मुझ जैसी अभागिन के ऊपर हमेशा मेरे ऊपर विपत्ति ही आती रहे। आप हमको विपत्ति ही वरदान में दे दो ताकि हमें छोड़ना न हो। प्यारे सज्जनों, संसार में कोई भगवान से विपत्ति नहीं मांगता है। भगवान के दरबार में जाते हैं लोग ना, हे भगवान हमारा बेटा हो जाए तो हम इतना तो के चढ़ाए। हे भगवान हम कक्षा 10 पास हो जाए तो इतना चढ़ाए। भगवान से सौदा चालू हो जाता है, सौदेबाजी। हे भगवान हमके इतना सुख समृद्धि दे देता, हम तो के सब चढ़ाए। लेकिन संसार में माता कुंती ने मांगा, विपत्ति मांगा। राजपाट मिल गया तो छोड़कर जा रहे हैं, और विपत्ति में थे हमारे साथ। तो जब विपत्ति वालों के पास, झोपड़ी वालों के पास ही आप जाते हैं, तो हमको बस वहीं दिन दे दो, परंतु हमें छोड़कर मत जाओ भैया, हमें छोड़कर मत जाओ। हमारे प्राण का हरण कर लो, हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
कहा बुआ, मुझको तुम जब याद करोगी ना, मैं उसी तत्क्षण तुम्हारे पास आऊंगा। सुंदर स्तुति किया माता कुंती ने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद बाबा गोप के लाडले हैं। हे गोविंद, हमारा बारंबार प्रणाम करो, स्वीकार करो। आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण, देवताओं और गंगा इनका दुख दूर करने के लिए होता है। इस धराधाम पर धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। अतः हे द्वारिकानाथ, हमारी स्तुति को स्वीकार करो, हमें छोड़कर मत जाओ। इस प्रकार से कुंती मैया ने 26 श्लोकों में भागवत जी में भगवान की स्तुति किया। प्यारे सज्जनों, तत्पश्चात सूत जी कहते हैं कि भगवान ने अपनी माया से उनको मोहित किया और कहा, अच्छा ठीक है मैया, जो तुम चाहती हो वही होगा, तो मुझे जब भी याद करोगी मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित दिखाई दूंगा। प्यारे सज्जनों, अब हुआ तैयारी चलने की। हस्तिनापुर में चले। इधर जितना युद्ध हुआ था, युद्ध में जितने माताएं, बहनें, अन्य सज्जन जितने चिघाड़ सुने थे धर्मराज युधिष्ठिर ने, किसी का पैर कहीं गिरा है, किसी का सिर कहीं गिरा था, किसी का कोई भाग गिरा था, अंग भंग जो देखे थे, खून की नदियां जो बही थी, ये सारी बात सोचकर मेरे पितामह नहीं है, मेरे अन्य स्वजन स्नेही नहीं है, इन सबके बारे में सोच सोचकर बार बार युधिष्ठिर शोक में डूब जाते थे। भगवान ने सोचा कि इनको कैसे समझाया जाए। यदि छोटा व्यक्ति अपने से बड़े को समझाने लगे तो बड़े के पल्ले कम पड़ता है। तो भगवान सोचे कि सबको तो मैं समझा लूंगा, अब इनको कैसे मैं समझाऊं। फिर भी अब विदा लेने का बहाना किए कि अब हमें भैया अब हमें चलना चाहिए द्वारिका। भगवान जब चलने की तैयारी किए तब तक एक फिर मधुर ध्वनि आए उनके कान में, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे माधव, हे माधव, हे माधव। रोते हुए आवाज किसकी आई? यह आवाज सुन करके फिर भगवान एक पैर रथ पर रखे हुए फिर नीचे उतर गए। ये आवाज आ रही थी वयोवृद्ध उस महाभारत में अपनी भूमिका निभाते हुए इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर आए हुए पितामह भीष्म की आवाज थी। हे केशव, अब समय आ गया, मेरा भी नजदीक आ गया है, आप अपना दर्शन तो दें। तो आइए हम सभी लोग भजन के माध्यम से पितामह के पास चलें। मानसिक यात्रा आप लोग बैठे बैठे करते रहिए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। 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 बीत गए दिन, बीत गए दिन, बीत गए दिन
देना बीत गए दिन। मोहे कान मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। राधा के अखियन के तारे, राधा के अखियन के तारे, राधा के अखियन के तारे, राधा के अखियन के तारे। मेरा जीवन श्याम सहारे, मेरा जीवन श्याम सहारे, मेरा जीवन श्याम सहारे, मेरा जीवन श्याम सहारे। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। तुम तो भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। मेरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। अब तो मेरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मन मंदिर में रास रचा जा, मंदिर में रास रचा जा, मन मंदिर में रास रचा जा, मंदिर में रास रचा जा। रूप सांवरा दर्श कराता, रूप सांवरा दर्श कराता, रूप सांवरा दर्श कराता, रूप सांवरा जीवन के हो बहुत दिन बीत प्यारे लाल की जय। इस प्रकार पितामह भीष्म जो बाढ़ के शैया पर पड़े हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान भास्कर कब उत्तरायण हो।